स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये चैप्टर नंबर 8 है आर डी शर्मा के, चैप्टर नंबर 8 सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और ये मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैंडर्ड 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसे क्वेश्चन पूछता है। तो आज मैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो बता रहा हूँ। सुने, ये जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, ये हम लोग ये नया टॉपिक नहीं है, बहुत ये 10th क्लास में भी हम लोग सुने हैं। स्टैंडर्ड 10th में भी लीनियर इक्वेशन सुने, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 11 में भी सुने हैं। ठीक है, तो वही लीनियर इक्वेशन है, मगर इसके बनाने के अलग अलग सिस्टम्स हैं। जैसे हम लोग 10th क्लास में 3 मैथड पढ़े थे, जैसे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। उसी तरीके से और भी नए मैथड्स है। जैसे हम लोग और एक मैथड देखे थे, क्रैमर्स रूल, जो कि 12 के सिलेबस में नहीं है। क्रैमर्स रूल, ये जो सिस्टम से आज बताने में जा रहा हूँ उसको कहते हैं मैट्रिक्स मैथड। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स मैथड या तो मार्टिन्स रूल। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली 10th स्टैंडर्ड के ही है, 10th से ही आए हैं। और चाहे वो क्रैमर्स रूल हो या मैट्रिक्स मेथड हो, सभी में सेम ही कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, जैसे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस मतलब एक से ज्यादा इक्वेशन। देखिए यहाँ पर मैंने 3 इक्वेशन लिया हुआ है, तीनों का तीनों लीनियर इक्वेशन है। चूंकि 3 इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल भी है 3, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, सभी के डिग्री 1 है, लीनियर है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को कुछ वर्ड्स सुन लेना चाहिए जो कि इसमें आते हैं, उसको समझ लेना चाहिए। उसके बाद किस प्रकार से सवाल बनते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है, यहाँ पर देखिए मैंने टॉपिक लिखा है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब ये कंसिस्टेंट कैसे क्या होता है? जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि लीनियर इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो देखिए जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो x का, अगर वो 2 वेरिएबल है तो x का और y का वैल्यू निकल आता है। ठीक है, और हम लोग पढ़े थे कि कोई इक्वेशन जो है यूनिक सॉल्यूशन देता है, कोई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देता है, कोई नो सॉल्यूशन देता है। इसका मतलब क्या है वो एक बार हम लोग रिमाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन का इक्वेशन, लाइन, तो जब 2 लाइन एक जगह पर कहीं कटेगा तो हमको एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, x का y का एक वैल्यू आएगा, तब उसको कहते हैं हैव यूनिक सॉल्यूशन। जब 2 लाइन आपस में ओवरलैप कर जाए, एकदम एक दूसरे से मिल जाए, तब देखिए बहुत सारा पॉइंट्स आपको मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में ये आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देंगे। और जब 2 लाइन आपस में पैरेलल हो, ये दोनों कहीं नहीं मिलता है, तब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको बोलते हैं? ऐसे लीनियर इक्वेशन जिसको सॉल्व करके x, यानी जो भी वेरिएबल इस इक्वेशन में प्रेजेंट है, जो भी वेरिएबल उस इक्वेशन में प्रेजेंट है, उसे कम से कम एक वैल्यू निकल आए। यानी या तो ये सिचुएशन हो या तो ये सिचुएशन, यानी कम से कम एक जगह काटे या ओवरलैप कर जाए, यानी यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। ऐसे सिस्टम को कहा जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यानी यहाँ या तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब लाइन जब एक जगह मिलेगा और एक सॉल्यूशन देगा, x का y का एक वैल्यू, जो भी वेरिएबल प्रेजेंट होगा उसके एक वैल्यू, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी जब लाइन एक दूसरे पे पूरा ओवरलैप कर जाएगा, ऐसा सिचुएशन में बहुत सारी जगहों पे मिल जाता है, तब ये बहुत सारे सॉल्यूशन देता है, जिसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वह इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए लाइन आपस में पैरेलल होगा, कहीं नहीं मिलेगा, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, वेरिएबल के कोई भी वैल्यूज नहीं निकलेंगे, तब ये हो जाएगा यहाँ पर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग कंसिस्टेंट किसको कहते हैं, इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं, समझ गए। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कम से कम एक सॉल्यूशन भी आता है तो वही कंसिस्टेंट कहलाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है। होमोजेनियस, देखिए मेरे पास ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, यहाँ वेरिएबल प्रेजेंट है एक्स वाई जेड,
जब दो इक्वेशन होगा तो 2 ही वेरिएबल रहेगा x y और इधर कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। तो यदि इस प्रकार की इक्वेशन है हम लोगों के पास और ये जो कांस्टेंट टर्म है d1 d2 d3, देखिए इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, उसको हमेशा हम लोग राइट साइड में रखते हैं, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में जब ये d1 का d2 का और d3 का तीनों का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, ये वाला ये देखिए d1 d2 d3 तीनों का वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 0 के, तो इस सिचुएशन में ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होमोजेनियस कहलाता है। और यदि ये d1 ये d2 और ये d3 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये d1 d2 d3 जब 0 के बराबर नहीं हो तब ये सिस्टम कहलाएगा नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जब ये तीनों 0 हो जाए तो होमोजेनियस और ये 0 नहीं हो तो नॉन होमोजेनियस। ये है कंसिस्टेंट में क्या था कि कम से कम एक सॉल्यूशन हो, इनकंसिस्टेंट में क्या है कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। होमोजेनियस क्या है इक्वेशन के हिसाब से, जब ये कांस्टेंट टर्म सब 0 हो जाए तो होमोजेनियस, और जब ये कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर नहीं हो तो नॉन होमोजेनियस है। ये है कुछ पॉइंट्स, अब हम आपको आगे बताते हैं। देखिए अब हम लोग नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लेके चलते हैं, और ये जिस मेथड में आपको सवाल बताने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, उसको कहते हैं मैट्रिक्स मेथड या मार्टिन्स रूल। बोर्ड एग्जाम में अगर सम आते हैं, अगर क्या ये आते हैं इस टॉपिक से 6 मार्क्स का, तो आपको लिख दिया जाएगा साफ साफ कि बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड या मार्टिन्स रूल। कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं लिखता, तो आप किसी भी मेथड में बना सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग कंडीशन देखते हैं, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, यानी किस प्रकार से जैसे हम लोग 10 में चेक करने का सिस्टम जानते थे उसी प्रकार इस टॉपिक में भी कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का क्या सिस्टम है, किस प्रकार से चेक होता है, वो मेथड को देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम लोग को इक्वेशन जैसे दिए हुए हैं, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। तो इस मेथड के अंतर्गत हम लोग को एक मैट्रिक्स तैयार करना होगा। पहला मैट्रिक्स A, नाम ये मैट्रिक्स मेथड। इसमें क्या होगा, जो आपके पास वेरिएबल x है, x उसके कोफिशिएंट्स को पहले कॉलम में लेंगे, a1 a2 a3, उसके बाद ये जो y है उसके कोफिशिएंट b1 b2 b3, उसके बाद z c1 c2 c3। ये पहला मैट्रिक्स तैयार हो गया। दूसरा मैट्रिक्स बनेगा B, और ये कांस्टेंट टर्म जो इसमें प्रेजेंट होगा राइट साइड में, अगर राइट में नहीं दिया तो राइट में ले जाना है, d1 d2 d3 ये चला आया। और एक और मैट्रिक्स बना x, जिसमें आपको वेरिएबल्स जो दिए गए हैं वो लेंगे x y और z, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 3 मैट्रिक्स तैयार हुआ। पहला मैट्रिक्स ये जो वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स है कॉलम वाइज ले लिया गया। दूसरा मैट्रिक्स B कांस्टेंट टर्म राइट साइड वाला, और तीसरा जो है वेरिएबल के लिए मैट्रिक्स बना है, ठीक है। अब आप यहाँ ऑब्जर्व करिएगा, ये मैट्रिक्स और इक्वेशन को देख करके तो आपको पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स A इंटू एक्स हमेशा B के बराबर है। यानी आपको ये देखिए कोफिशिएंट्स और ये वेरिएबल वाला आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म के बराबर आ जाएगा। ये A इंटू एक्स बराबर क्या B, मल्टीप्लाई करेंगे a1x b1y c1z बराबर क्या d1, तो a इंटू एक्स बराबर क्या है b के बराबर यहाँ पर है, ठीक है। तो अब हम लोग जब कंसिस्टेंसी ऐसा जब हमको सवाल दिया रहेगा, सम बनाने को होगा, पहला मैट्रिक्स A बनेगा, B बनेगा और X बनेगा, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे जो पहला पॉइंट था फर्स्ट नंबर का पॉइंट, उस पे A नाम दे देते हैं। हम लोग A का डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर A का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आता है, अगर A का ये जो A आया मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर ये 0 के बराबर नहीं आता है तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये कंसिस्टेंट वेरिएबल के वैल्यूज निकलेंगे और यूनिक मतलब x का y का z का एक एक मान निकलेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा पॉइंट, अगर क्या हो गया कि डिटरमिनेंट हम लोग जैसे यहाँ निकाल रहे होंगे और ये 0 आ जाए,
ये दो कंडीशंस है कि जीरो नहीं आ सकता है, जीरो आ सकता है। अगर जीरो नहीं आया तो कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन देगा। फिर हम लोग आगे के प्रोसीड्यूर सब पढ़ाएंगे। और अगर क्या हो गया कि ये जीरो आ गया, तो अगर ये जीरो आ जाता है, जीरो, ठीक है, तो हम लोग एक और चीज इसमें निकालेंगे, वो है एडजॉइंट ऑफ ए और बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट निकालना हम लोग पिछले टॉपिक्स में सीख चुके हैं, और यह मैट्रिक्स भी है, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये भी जीरो आ जाता है तब हो जाएगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तब इसके बहुत सारे मान निकलने लगेंगे। और तीसरा कंडीशन है, अगर डिटरमिनेंट जीरो आए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो हम लोग कर रहे हैं वो जीरो नहीं आए, तब ऐसा सिचुएशन में ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। तब कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और इसको यहीं पर छोड़ देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात, ये सब हम लोग फॉर्मेशन करेंगे, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर ये जीरो नहीं आया तब ये कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद का मेथड क्या है वो बताएंगे अभी आपको। अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तब फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करना होगा, और अगर ये भी जीरो आ गया तो ये भी कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये देगा। अगर एडजॉइंट जीरो आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाले और जीरो के बराबर नहीं आया, तब ये इनकंसिस्टेंट, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। देखिए, पॉइंट ए के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, इस प्रकार से मैट्रिक्स बनाएंगे। आप ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे और ये जीरो नहीं आया, अब लिख देंगे कंसिस्टेंट एंड हैव क्या, यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करना होगा, तो उसके बाद जैसे अभी हम आपको समझा रहे थे कि a इंटू एक्स बराबर क्या है, b के बराबर है। a इंटू एक्स इक्वल्स टू b। अब आपको देखिए, मैट्रिक्स a पता है, b पता है, निकालना क्या है, इस x को निकालना है। तो अगर हम a को उस तरफ ले आना चाहते हैं तो करना क्या पड़ेगा, दोनों तरफ a के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। दोनों तरफ a के इनवर्स से मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय a इनवर्स करते हैं तो a इंटू a इनवर्स, यानी ये कट जाएगा a और a इनवर्स, यहाँ क्या बचेगा x, देख सकते हैं आप, a इंटू a का इनवर्स, यहाँ x दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो a इनवर्स इंटू b, ये 1 बाय ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा सिर्फ a इनवर्स इंटू b। तो इसी सिस्टम को कहते हैं, इसी इक्वेशन को कहते हैं क्या, मैट्रिक्स मेथड। तो ऐसा इक्वेशन दिया हुआ हो, डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर ये जीरो के बराबर नहीं आया, कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद अगर यूनिक सॉल्यूशन वाला सम आता है तो फिर हम लोग ये सिस्टम अप्लाई करेंगे, जहां x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b होगा। अब देखिए, इसमें आपको b पता होगा, वो तो क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, नंबर होंगे। a का इनवर्स, a इनवर्स निकालना हम लोग पिछले टॉपिक में सीखे हैं, ठीक है, उसका बढ़िया से रिवाइज कर ले। बस a इनवर्स निकाल के b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो वेरिएबल x का वैल्यू निकल आएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नॉन होमोजेनियस के लिए, किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, तो इसको बढ़िया से आप 2 बार 3 बार समझें, कॉन्सेप्ट को देखें, वीडियो को देखें, और फिर मैं इस पे समाप्त बताऊंगा।